दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए यूरोप से बहुत बुरी खबर आई है। जर्मनी में सबसे बड़ी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया है। यह मस्जिद 60 साल पुरानी थी और इसका इस्तेमाल करके जर्मनी में इस्लामिक शासन लाने की कोशिशें हो रही थी। मामला कि जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। कि जर्मनी में एक मस्जिद को लॉक कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, और रीजन ये बताई जा रही है कि वहां पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम सामने खड़ी है जिसके लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए थे, अभी भी वहीं हैं चाइना में, जो चाह रहे हैं और रोल ओवर। क्योंकि इनके पास पैसा तो है नहीं देने के लिए। एक बड़ा रोल ओवर उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस रोल ओवर के से क्या मतलब मायने क्या रखता है ये रोल ओवर। तो जैसी हालत हो रही है ना, कुछ समय पर एयरपोर्ट से ही जो है वो देखते ही इनका पासपोर्ट और सब कुछ देखते ही वहां से वापस कर दिया गया। ऐसी हालत होती जा रही है। कुछ ही समय में जो है वो धक्के मार के, एक तो खास तौर पर एयरपोर्ट पे लिखा होगा वर्ग विशेष की एंट्री वर्जित है। ये साफ तौर पर जो है वो लिखा रहेगा यूरोप के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे। इतनी ज़्यादा जो वो हो गई है, और हो भी क्यों ना, वहाँ जा कर के वहाँ पे पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन करना। आप देखो यूरोप का कोई देश आप उठा लो, कोई भी देश, वहाँ पे कई देशों में तो आप देखोगे कि इतने वहाँ के लोकल लोग यूरोपियंस नहीं भरती हैं जेल में जितना वहाँ पे ये सब इस वर्ग विशेष के लोग वहाँ भरती हैं। वहाँ जा कर के मार काट करना, दंगा फसाद, ड्रग्स से लेकर सब कुछ ग्रूमिंग गैंग और ये गैंग और वो गैंग। और वहाँ पर हर छोटे में शहर की आबादी है 10 लाख, उसमें से आधे इलाके में या 20% इलाके में अपने मिनी पाकिस्तान बना रखा है। यूरोप में आप खासतौर पर यूके में आप देखो, यूके में तो छोटे हजारों मिनी पाकिस्तान बना रखे हैं। यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब गोरों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या करें आप? मैं तो उन्होंने ठीक किया, आपके ख्याल से उन्होंने ठीक किया? या मैं बिल्कुल ठीक किया। अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। बिल्कुल। उन्होंने बच्चे नहीं बचाने अपने। और आरजू ये फिर जो उनमें से जो बच्चे, वो बच्चों को जो प्रीचिंग टीचिंग दे रहे हैं, उनको वो अमेरिका से प्यार करना या इंग्लैंड से या जर्मनी से प्यार करना नहीं सिखाते, फासले मजीद गहरे करते हैं। अब मैं यहां पे, अगर मुझे क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, अगर मैं इतना बड़ा इस्लामिक कल्चर और वैल्यू और मजहब से प्यार, तो मैं यहां लेने क्या आया हूं? मुझे यहां नहीं आना चाहिए। तो यही ये क्वेश्चन है मेरा जर्मनी वालों से सबसे। पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें बुला करके नमाजें पढ़ते हैं, शो ऑफ करते हैं। इंडिया में भी यही करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जर्मन वैल्यूज से, ब्रिटिश वैल्यूज से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यूज से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है। यहाँ पे इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा। ये गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब, इसीलिए तो वो डरते हैं ना। अच्छा। कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। ठीक है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे मजहब पे रहें, अच्छा। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, ठीक है, कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं। ठीक है। मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, और इसकी वजह यह है कि वहां पर जो इमाम मस्जिद हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह का प्रचार वहाँ पर करते थे, ऐसा मैसेज स्प्रेड कर रहे थे जिसकी वजह से वहाँ पर नफरत जन्म ले रही थी। यानी ये कि वहाँ के पर मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, मौलवी साहब इमाम मस्जिद जो थे वो उनको ये बताया करते थे कि जो यहूदी हैं वो काफिर हैं, जो ईसाई क्रिश्चियंस हैं वो काफिर हैं, और ये बहुत ही बुरे लोग हैं। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है काफ़ी बुरी है, एंड अनफॉर्चुनेटली इतने साल हो गए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पार्टीशन हुआ है, मगर ऐसा लगता है कि वो अपने जो है पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा वो मुल्क, क्योंकि वरना पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट मुल्क होता तो ज़्यादा मुझे नहीं पता, मगर देख के अफसोस ही होता है कि ये नौबत आ गई है भाई कि कि लिटरली ब्रिंक पे है कि अब आर या पार, ये या तो चलेगा मुल्क या तो नहीं चलेगा। मुझे ये लगता है कि ऑफ कोर्स जब इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की ख़राब होती है तो नेचुरली लोगों को सोशली फील होता है, फिर जो है हालात मुल्क के ख़राब होते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट्स होते हैं और रॉबरीज और इस टाइप की चीज़ें भी ऑफ कोर्स और बढ़ जाती हैं, बिकॉज हर इंसान के पास तंगी होती है फिर पैसों की, तो दूसरे तरीके अपनाते हैं।
तो जो मैंने देखा है, जितनी भी दफ़ा मैं पाकिस्तान गई हूँ और मैं बचपन से काफ़ी गई हूँ, बहुत बदलाव आया है पाकिस्तान मुल्क में। एंड जो रिस्क है वहाँ जाने का, क्योंकि करप्शन तो ऑफ कोर्स बढ़ रही है, रॉबरीज और इस टाइप के जो डर है, पहले नहीं होता था जब मैं जाती थी बचपन में, काफ़ी सेफ था। अब यानी हालात, जब भी सुनती हूँ किसी भी पाकिस्तानी को ये बोलते हैं बहुत हालात ख़राब है पाकिस्तान के, बहुत हालात ख़राब है पाकिस्तान के, हर चीज़ उनको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, मगर जो आम इंसान है पाकिस्तान में उसको एक्चुअली फील हो रहा है इकोनॉमी में जो भी हो रहा है बुरा अच्छा, वो एक्चुअली आम इंसान को वहाँ फील होता है। मगर ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उनको अभी तक समझ में भी नहीं आया है कि मुल्क को कैसे चलाना है। बात यह है कि आप जितने भी पैसे फेंके पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर, अगर वो अपने सिस्टम और प्रोसेस को, करप्शन को बंद नहीं करेंगे तो वो पैसे भी जाया जाने वाले हैं, कुछ होगा नहीं। क्योंकि एक दफा तो चलो इंसान मदद कर लेगा, 2 दफा कर लेगा, मगर अगर पूरा ऐसे लग रहा है कि वो ये मुल्क खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, दूसरी चीजें, स्ट्रैटेजीज सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि बार बार कोई पैसे तो नहीं देने वाला ना। आई थिंक इनकी लीडरशिप में कोई लीडरशिप नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि ये मुल्क के जो गवर्न करते हैं उन लोगों का काम होता है मुल्क को संभालना। अगर मुल्क में खराबी है या प्रॉब्लम्स हैं तो ऑफ कोर्स गवर्नेंस में उसकी इशू है। जैसे जाहिलियत जो है बहुत है पाकिस्तान में, एंड अगेन एजुकेशन का भी जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की होती है कि सिलेबस में क्या सिखाया जा रहा है। तो जाहिलियत भी बहुत है, एजुकेशन में ध्यान देना, एजुकेशन में ध्यान देने के लिए सिलेबस बदलना, उन सब चीज़ों के लिए पैसों की और रिसोर्स की ज़रूरत होती है, सोच और समझ की ज़रूरत होती है। मगर जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान के जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं वो अपनी जेबें भरते हैं और उनके मुल्क में लोगों का क्या हो रहा है उनको उससे कोई वो ऐसा लगता है ताल्लुक ही नहीं है, डिस्कनेक्ट हुए हैं आम इंसान से। और जो आम इंसान है वो अच्छा बंदा भी होगा, मगर एक पॉइंट आएगा वो अच्छा बंदा भी सोचेगा यार अपने बीवी बच्चों को खिलाना है खाना, तो ऑफ कोर्स जो अच्छा इंसान भी कभी बार फिर कुछ कभी बार खराब हरकतें कर लेता है मजबूरी में। तो ये जो मजबूरी है, मुझे इस चीज़ का डर है कि ऑफ कोर्स के जो हालात हैं पाकिस्तान के वो ख़राब होते जाएंगे, तो आम इंसान को भी फिर एक फैसला करना पड़ेगा। हम चलो यहाँ पर बैठे में, मैं यूके में बोर्न हुई हूँ, थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ कि चलो हालात ख़राब है, हम लोग थोड़ा सा एडवाइस दे सकते हैं और चलो जैसे दूसरे मुल्क पैसे दे रहे हैं इतना कुछ कर सकते हैं, मगर आखिरी में उस मुल्क के लोगों को ही उस मुल्क को ठीक करना है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग कर क्या रहे हैं। अगर आपको पता है आपकी गवर्नमेंट करप्ट है या आपको पता है कि मुल्क सही उस पर जा नहीं रहा, कोई आके तो बार बार ठीक नहीं करेगा ना। आई थिंक जाहिलियत बहुत है और अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तान के जो लोग हैं, सारे बुरे नहीं होते, मगर कुछ जो हैं वो इस टाइप की हरकतें यहाँ पर भी कर रहे हैं कि दूसरे इश्यूज को ला रहे हैं यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स फिर जो यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो तो तंग आएंगे ना, फिर वो बोलेंगे यार तुम अपने मसले यहाँ पर ला रहे हो। हर इंसान के मसले होते हैं, हम मल्टी कल्चरल डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं कि हर मजहब का बंदा, हर मुल्क का बंदा इस यूके में रह रहा है, तो हम सबको एक साथ मिल के चलना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। अगर बार बार दूसरे मुल्कों की प्रॉब्लम्स इस मुल्क में लाएंगे तो फिर यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगी। जिस दिशा में यूरोप बढ़ रहा है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं आपसे 2-2.5 सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए या जो बाकी सब वर्ग विशेष है इनके लिए आसान रास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन कर करके आप देखो समुद्र के रास्ते जाएंगे, पहले उधर मोरक्को साइड जाएंगे, नॉर्थ अफ्रीका किसी देश में जाएंगे, फिर वहाँ से पानी के रास्ते ये लोग घुसते हैं अपना ग्रीस में घुसेंगे, नहीं तो किसी अगल बगल किसी देश में घुस जाएंगे और वहाँ से फिर पूरे यूरोप में अंदर ही अंदर फैल जाते हैं। तो ये जो इलीगल माइग्रेशन है इसकी वजह से पूरा यूरोप परेशान है। वहाँ जाके ये भी नहीं कोई अच्छा ढंग के मेहनत का काम करे। 80% आबादी वहाँ जाके क्या करती है? चोरी चकारी, प्रोस्टिट्यूशन, हथियार में को सप्लाई करना, ड्रग्स डीलिंग करना, इस प्रकार की सब चीज़ें करना जो है वो वहाँ पर शूटर बन जाते हैं लोग। शूटर, चलो शूटर तो मैंने बड़ा नाम ले लिया, छोटे जो गुंडे होते हैं पैसा लेके इसको मार दो, पैसा लेके उसको मार दो, शूटर तो बहुत बड़ा नाम हो गया, वो तो छोड़ दो। जो छोटे छोटे गुंडे होते हैं पैसा लेके इसको निपटा दो, पैसा लेके उसको कर दो, आज जिसको कर दिया, आज उसकी गाड़ी में बम लगा दिया, आज जो है इसको चक्कू से गोद दिया, ये सब जो हरकतें हैं ये वहाँ पर जा करके करते हैं। तो इससे पूरा का पूरा वहाँ पे सोसाइटी है, वहाँ पे जो गोरों की है वो परेशान हो गई। और आप सब तो जानते हैं कि वो कैसा क्रूर समाज रहा है। वो समाज है जिसने पूरी दुनिया को पानी पिलाया। ये वो समाज है जिन्होंने आपस में एक दूसरे को जो खून के प्यासे थे तो ये एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे। आज से मात्र 70-80 साल भी चले जाए तो बाकी दुनिया को ये क्या ही छोड़ेंगे। अब उससे बड़ी बात ये, एक तो ये सब करना, उसके बाद जो पाकिस्तानी या बाकी सब लोग उधर जाते हैं, इधर सेंट्रल एशियन और बांग्लादेशी या इंडिया के भी वर्ग विशेष सब कुछ जाते हैं वहाँ पे,
क्या करेंगे, ग्रीस के अंदर इन्होंने 100 पाकिस्तान बना दिए छोटे छोटे मिनी पॉकेट्स में। यूरोप के अंदर अलग अलग देशों में, फ्रांस में इनकी छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश है। यूके के अंदर तो हजारों इन्होंने मिनी पाकिस्तान छोटे छोटे बना रखे हैं। ये सब चीज़ें जो है वो जनता बर्दाश्त नहीं करती। और जैसी हालत हो रही है, कुछ समय पे तो गेट पे, एयरपोर्ट पे लिखा होगा कि नो एंट्री फॉर दिस वर्क।